वंश का जो प्रोजेक्ट है, आप इतनी यंग प्रोड्यूस करी हैं प्रोजेक्ट को, कुछ बात अपने बारे में बताइए सबसे पहले, और इस प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या आपको इंस्पिरेशन रहा? हाथ पीछे लीजिएगा पर सर। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में फिरोज़ एंड कंपनी, जो फिरोज़ कोंकणी की एक इंस्पिरेशनल बोल सकती हूँ कि बायोपिक है। तो मुझे एक्चुअली गैंगस्टर और क्राइम में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं न्यूज़ एंकर भी रह चुकी हूँ, प्लस मैं कोरियोग्राफर भी हूँ। तो मुझे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये मेरा डेब्यू है प्रोड्यूसर एज ए प्रोड्यूसर इस फिरोज़ एंड कंपनी के साथ। तो क्या कहना चाहेंगी, ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली क्या पोर्ट्रेट कर रहा है, क्या स्टोरी लाइन है, और किस तरह से आप इसको मतलब आगे फिल्माने वाली हैं, या किस तरह से आप दिखाने वाले हैं? ये स्टोरी बेसिकली एक जो टिपिकल कॉलेज, एक इनोसेंट बॉय होता है जो डेली रूटीन वाला होता है, मिडिल क्लास पर्सन, उसकी स्टोरी है वो कैसे अपनी मिडिल क्लास लाइफ से एक गैंगस्टर तक पहुंचा, एक अंडरवर्ल्ड तक पहुंचा, और उसे शार्प शूटर कहा जाता है। तो उसकी कैसे लाइफ स्टोरी रही, कैसे उसकी लाइफ में चेंजेस आए, इन सब के बारे में पूरी स्टोरी है। सर आप बताइए, परिचय दीजिए, बताइए क्या कहना चाहिए इस प्रोजेक्ट से, कैसे जुड़ रहे हैं और कितने उत्साहित हैं, और जो मनप्रीत जी हैं क्या बताइए। ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए ये एक डेब्यू है, और गैंगस्टर वाला रोल है, वही वाला पूरा बायोपिक है। तो मुझे पूरा कंप्लीट फील चाहिए उसके लिए, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। और मनप्रीत जी के साथ भी मेरा ये पहला ही काम है, तो अभी आगे आगे हम आपको और अच्छी बाइट्स देंगे जो हमारा एक्सपीरियंस होगा। कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका क्या प्रोफाइल है, क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं आपने, और किस तरह से आपने हमको प्रिपेयर किया इस ग्लैमर वर्ल्ड के लिए? ग्लैमर वर्ल्ड के लिए तो मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, और मैंने कुछ सॉन्ग्स कर चुका हूँ मैं टी सीरीज़ के साथ, फिर राहुल देव के साथ 2-3 एल्बम्स किए हैं, और अभी भी अपकमिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं। लेकिन एक्टिंग के लिए ये मेरे लिए एक डेब्यू और एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो दिस इज समथिंग न्यू व्हिच आई एम गोइंग टू। तो ये जो रोल, ये जो प्रोजेक्ट है, किस तरह से आपने प्रिपेयर कर रही हैं, कैसे आप पोर्ट्रेट करेंगे जो आपको कैरेक्टर? अब जो कैरेक्टर है, जो स्क्रिप्ट की डिमांड है, वो पूरा मैं अपने अंदर कोशिश करूँगा कि मैं डेवलप कर सकूँ अपने अंदर, वो पूरा सेम फील आपको दे सकूँ। तो यही मेरी एक मेहनत होगी इसके लिए। सर आपसे जानना परिचय दीजिए और बताइए क्या चीज़ें इस प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे जुड़े इस प्रोजेक्ट से? मैं अमित साकला हिंदोज हूँ। मेरा ऑलरेडी प्रोडक्शन, ऑनलाइन प्रोडक्शन वगैरह है, क्योंकि मुझे मूवियों का सारा शौक रहा है शुरू से, सेल्स वगैरह के बीच में रहा हूँ। तो अब मुझे भी अपना कुछ स्टार्ट हमारा प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं इसके साथ साथ इस मूवी के थ्रू, फिरोज़ एंड कंपनी। और आप जो एक्टर साथ में कर रहे हैं और मनप्रीत जी दोनों क्या, ये हमारे कलीग हैं, हम लोग इंदौर में काफ़ी बिजनेस करते हैं, एमपी में साथ में इवेंट्स वगैरह काफ़ी कुछ हम लोग साथ में करते हैं। हम लोग प्रोडक्शन में जा रहे हैं। तो ये पहला एज अ प्रोडक्शन हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो ये थीम है, ये जो स्टोरी लाइन है, वो क्यों प्रोवाइड किया आपको इस तरह का स्टोरी लाइन? सर ये क्या है, आज की जो डिमांड है, जो सारे प्लेटफॉर्म्स चाहते हैं, उनको एक किसी ने ये बताया था और मुझे अच्छा लगा, तो हम लोगों ने चाहा कि इसी के थ्रू आगे जाए हम लोग। ये आज की डिमांड है, बाकी रोमांटिक वगैरह चलता रहता है, हम लोग इसके थ्रू जाएंगे। क्योंकि मनप्रीत को भी काफ़ी पसंद है एक्शन थ्रिलर वगैरह। मनप्रीत ये बताइए कि अभिनय क्यों नहीं चुना आपने, कहते हैं आपने न्यूज़ एंकरिंग आपका एक एक्चुअली मैं मीडिया स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट एंकरिंग और रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा है, जैसे आप लोग करते हैं, मुझे बहुत पसंद है चीज़ करना। तो एज ए प्रोडक्शन मुझे हमने कुछ प्लान किया और मुझे मौका मिला, तो मैं इसमें डेब्यू करने आ गई। आगे कुछ हुआ तो ऑब्वियसली ग्लैमर एंड और सब ट्राई करेंगे। थैंक यू। बोलिए। आप लकी गौतम जी ये काफ़ी प्रोजेक्ट्स मुंबई में कर चुके हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। एज ए कास्टिंग डायरेक्टर आप हमारे साथ में इस प्रोजेक्ट्स पे, जो कि आगे पूरी कास्टिंग और आप लोगों को सवालों के जवाब देंगे, कास्टिंग क्या हो सकती है, क्या एक बार स्क्रिप्ट पे वर्किंग कर रहे हैं अभी। सर बताइए कुछ कास्टिंग के बारे में कुछ बताइए। सर कास्टिंग का मेरा जो करियर रहा है वो ऐसा लोगों में कास्टिंग करते हैं। अभी रिसेंटली वेब सीरीज रिलीज़ हुई थी कोल्ड लस्सी चिकन मसाला, इसकी कास्टिंग मैंने की है, और डायरेक्टर थे प्रदीप सरकार। उसके पहले राम गोपाल वर्मा के यहाँ था कास्टिंग देखा। सो काफ़ी सारे एड्स किए हैं। अभी रिसेंटली अमित जी के साथ भी काम किया था मैंने, एक एड कास्ट किया था। सो इनको अमित जी को इनको भी अमित जी को जानता हूँ काफ़ी टाइम से मैं। तो इन्होंने बोला कि ऐसा प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं राम गोपाल वर्मा सर के साथ काम कर चुका हूँ, उनका भी प्रोजेक्ट जो है डार्क रहता है, इनका भी डार्क है। सो आई थॉट कि सिमिलरिटी कुछ हो, इसके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो अभी कास्टिंग पे वर्क करेंगे, स्टोरी वर्क होगी, उसके बाद फिर आगे कास्टिंग। बोलिए। आप लकी गौतम जी ये काफ़ी प्रोजेक्ट्स मुंबई में कर चुके हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। एज ए कास्टिंग डायरेक्टर आप हमारे साथ में इस प्रोजेक्ट्स पे, जो कि आगे पूरी कास्टिंग और आप लोगों को सवालों के जवाब देंगे, कास्टिंग क्या हो सकती है, क्या एक बार स्क्रिप्ट पे वर्किंग कर रहे हैं अभी। सर बताइए कुछ कास्टिंग के बारे में कुछ बताइए।
सर कास्टिंग का मेरा जो करियर रहा है 5 साल हो गए मुझे कास्टिंग करते हैं। अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज रिलीज़ हुई थी कोल्ड लस्सी चिकन मसाला, इसकी कास्टिंग मैंने की है और डायरेक्टर थे प्रदीप सरकार। उसके पहले राम गोपाल वर्मा के यहाँ था जब कास्टिंग देखा। सो काफ़ी सारे एड्स किए हैं। अभी रिसेंटली अमित जी के साथ भी काम किया था, एक एड कास्ट किया था। सो इनको अमित जी को इनको भी अमित जी को जानता हूँ काफ़ी डांस मैं। तो इन्होंने बोला कि ऐसा प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं राम गोपाल वर्मा सर के साथ काम कर चुका हूँ। उनका भी प्रोजेक्ट जो है डार्क रहता है, इनका भी डार्क है। सो आई थॉट कि शायद सिमिलरिटी कुछ होगी, उसके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो अभी कास्टिंग पे वर्क करेंगे, स्टोरी वर्क होगी, उसके बाद फिर आगे कास्टिंग। ओके,